जरूरत है। यहां में से कोई यहां पे ऐसा बैठा, बहुत से लोग कहते हैं हमने तेरी तरह अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। मैं कहना आप कुर्बानी सोच भी नहीं सकते। एक औरत मिली कहती मैं चाहती हूँ मेरी बेटी तेरी तरह हो जाए। मैं क्या फिर यदि शादी नहीं करानी? मैं क्या मैं तो 6.5 माह 7 माह अपने घर में रहते ही नहीं हूँ, मैं तो ट्रैवल कर रहा होता हूँ। ये किस तरह कर सकती है? खुदा मुझसे बेहतर खिदमत किसी को दे सकता है, मुझसे ज़्यादा अनॉइंटेड किसी को खुदा खड़ा कर सकता है, मुझसे ज़्यादा रेवलेशन खुदा किसी को दे सकता है। मगर हम कंपेयर करने के आदी हो गए हैं कि अगर पास्टर दाऊद 2 घंटे प्रीच करता है, हमने 2.25 घंटे करने हैं। पास्टर दाऊद 5 घंटे भी करे ना, लोग की सौंदे रहेंगे। क्योंकि ये ग्रेस मेरे पुछने डाली है। अगर किसी का मुंह लाल हो तो मैं चपेड़ा मार के नहीं लाल करांगा। अगर ये मेंटली प्रॉब्लम है लोगों में, सोचिए आज रात आप किस स्टैंडर्ड पे बैठे हैं। और अभी मैंने सारों से सवाल नहीं किए थे, अगर मैं सारों से करता फिर क्या हाल होता मुझे नहीं पता। और मैंने बस हंस के बोला यार बच्चे ने बस जान दो इन्होंने मेरे को। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी भी लगी उनके अंदर। बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, मुझे उनमें एक चीज अच्छी लगी कि उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला। मेरे से बड़े लोग झूठ बोल रहे होते हैं और खुदा की हजूरी में हूं 95% मुझे पता होता है मुझसे झूठ बोल रहा है। 95% जब मुझसे झूठ बोलता है ना, 95% मुझे पता होता है। मैं 100 नहीं कह रहा, 95% मुझे पता होता है कोई मुझसे झूठ बोल रहा है। और मैं देखता रहता हूं चुप करके और सोचता रहता हूं कि अभी सच बोले, अभी सच बोले, अभी सच बोले। और ये भी हो रहेंगे पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी तो झूठ बोल रहे हो, डैडा जी डैडा जी डैडा जी तो झूठ बोल रहे हो। क्या फायदा आपका उस चीज का? मैं कोई वकील? वकील ना, बल्कि सिखाया जाता है वकील और डॉक्टर से झूठ ना बोलो। पादरी ताड़ा डॉक्टर भी ताड़ी दुआ करता है, वकील भी ताड़ी शिफायत करता है। तो कैसी गल है? तुसी पादरी तो नहीं 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 नहीं। हम चंद दिन पहले कहीं पे बैठे थे, नथानियल को मैं निकलते साथ काम, मैं क्या मेरे से झूठ बोल रहे थे। हंस पे कहना थानू किस पता? मैं क्या मैनू किस नहीं पता। मैं क्या इन्हें धक्के खान के बाद ही मैनू पता चलना कि केड़ा मेरा सच बोल रहा है, केड़ा मेरा झूठ बोल रहा है। सुपर नेचुरल में चलने के लिए ना आपको नेचुरल चीजों को निकालना पड़ता है। नेचुरल क्या है? ग्रेविटी है, ऐसे ही है। ग्रेविटी नेचुरल है, ऊपर की चीज, मगर सुपर नेचुरल ये नहीं है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इस अर्थ में ग्रेविटी है। पता नहीं उसको उर्दू में कशिश, कौन सी कशिश कहते हैं, वो अपनी तरफ सक करती है चीजों को और वो खींचती है। हाँ, कोई भी चीज फेंको वो नीचे की तरफ आएगी। ये नेचुरल लॉ है, मगर सुपर नेचुरल लॉ टोटली डिफरेंट है। वो कहता है वो अव्वल को आखिर और आखिर को अव्वल बनाना जानता है। वो कहता है जिसको कोई इज्जत नहीं करता मैं उसको इज्जत देना जानता हूं, जिसको कोई पसंद नहीं करता मैं उसके लिए कुछ करने का अख्तियार रखता हूं। डैनियल के लिए वो वक्त आ गया जब लोग उसको जानना नहीं चाहते थे। उसी बादशाह का बेटा उसको रद्द कर चुका होता है और डैनियल को अपनी रियाया में से या अपनी उस बेंच में से जो उसका कोर कमेटी थी, जो उसके काउंसलर से, एडवाइजर्स से या सेक्रेटरी थे, क्या थे, उनमें अब डैनियल मौजूद नहीं था। मगर खुदा ने बोला
दुनिया में अभी कोई ऐसा शख्स है जो नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल जिंदगी जीना जानता है? खुदा कहता है मैं ऐसा काम करूंगा कि नेचुरल दुनिया में होगा, मगर कोई भी नेचुरल जीने वाला उसको जान नहीं सकेगा। काफी दफा खुदा किसी एक के लिए इतना कुछ कर देता है कि वो लाखों की भी परवाह नहीं करता है। खुदा चाहता तो उसको मार सकता था बादशाह को, खुदा चाहता तो उसको बर्बाद कर सकता था बादशाह को, मगर खुदा का हाथ आया, उंगलियां आई और उन्होंने लिखा उसके लिए। और फालगेल एडवाइजर्स, काउंसल्स, इल्म नुजूम को स्टडी करने वाले, जो उनके फलसफा था उसको पढ़ने वाले, सब बारी बारी आके उस लिखाई को देख के गए होंगे। लिखी नेचुरल थी, मगर लिखा जिसने था वो नेचुरल, जिसने लिखा था वो जिस्म नहीं था। इंसान की उंगलियां सी दिखाई दी, वो इंसान की उंगलियां थी नहीं। लिखा उसको नेचुरल दीवार पे था, मगर जिसने लिखा था उसका हाथ नेचुरल नहीं था। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उस लिखाई को पढ़ सकता। अगर आपको लगता है कि उस दौर में खुदा ये कर सकता है, तो खुदा आज के दौर में भी ऐसा कर सकता है। जो बड़े बड़े बादशाहों, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को ना हो, खुदा वो बातें आप पे, आपके बच्चों पे, आपकी नस्लों पे या करेगा कि उनको बताओ खुदा का इरादा क्या है, ताकि उनको बताएं खुदा अगले 5 सालों में क्या करने वाला है, खुदा अगली नस्ल के साथ क्या करना चाहता है, खुदा अगली नस्ल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा अगली नस्ल को किस डिमेंशन पे लेके जाना चाहता है, या खुदा अगली बड़ी बरकत दुनिया में क्या लाना चाहता है, या अगली मूवमेंट सबसे बड़ी दुनिया की कहां से शुरू होगी। डैनियल एक ऐसा नबी जो बादशाह के गुजरे वक्त में जाता है और बादशाह के अगले वक्त में भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा जो डैनियल का गुजरा था वो डैनियल का फ्यूचर भी था, और वही नबूकदनेस्सर का भी गुजरा कल और फ्यूचर था। और खुदा खुद नहीं बताता, खुदा एक ममसूक को खड़ा करता है जो सुपर नेचुरल तौर पे नबूकदनेस्सर के बिस्तर पे शायद गया हो और उसके ख्वाबों के अंदर चला गया हो। और खुदा ने बोला होगा जब ये इसने बिस्तर पे था, मैंने इसको ये और ये दिखाया डैनियल, और तुझे मालूम है डैनियल इसका हल क्या है, या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये और ये है। अगर डैनियल के दौर में खुदा ऐसा कर सकता है तो डैनियल तो नहीं है, मगर आज मैं और आप यहां पे मौजूद हैं। खुदा मेरे और आपके, खुदा मेरी और आपकी नस्लों के साथ ऐसा करना जानता है, मगर कब? जब आप अपने कैरेक्टर को, अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीने को तब्दील कर। शिकाला खा बोलने से सिर्फ खुदा का रूह नहीं मिलता है, ये बख्शिश है, फल नहीं है। बख्शिश किसी को भी मिल सकती है, फल संभालने पड़ते हैं, फलों की हिफाजत करनी पड़ती है, फलों को पेवन लगाना पड़ता है, दवाई डालनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, निगहबानी करनी पड़ती है, जानवरों से, परिंदों से, आंधी से, तूफान से। बख्शिश की आपको हिफाजत नहीं करनी पड़ती। तोहफे उम्मीद होती है होर लाभ जाएंगे। लोग क्यों आज गैर ज़बान बोलने के बाद भी नापाकी में जीते हैं? क्योंकि उनको लगता है दोबारा मिल जाएगी। अगर खुदा का रूह आप में है तो आप में वो कुदरत होनी चाहिए जिससे आप दिखा सको कि आपका खुदा जिंदा है, जिससे आप दिखा सको कि जिसकी आप मनादी करो मरा हुआ नहीं है। मैंने इससे पहले बोला मैं क्यों सुबह 6 बजे तक जो मेरे पास सीखने आते हैं उनको सिखाता हूं। मैं कहा जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं मसीह को पूरी तरह नहीं जानता था,
उस समय मैं अपनी होने वाली बीवी से सारी रात बात करता रहा, सुबह 6 बजे तक। मैं क्या आज पता है क्यों उसकी कुर्बानी दे रहा हूं? आज मुझे लगता है अगर मैं एक लड़की के लिए 6 बजे तक जाग सकता हूं तो मैं अपने खुदा के लिए सारी रात जाग के हर चीज करने के लिए तैयार हूं। आपकी जिंदगी की जो गलती उनको ठीक करने की जरूरत है। जो आप दुनिया के लिए कर सकते हो उससे बेहतर हमें अपने खुदा के लिए करने की जरूरत है, क्योंकि उस जैसा कोई और नहीं है। उस जैसा कोई और नहीं है। उस जैसा कोई और नहीं हो सकता है। डैनियल के दौर में वो आसमान पर से हुक्म जारी होता है कि कुछ ऐसा करें कि जो दुनिया में कोई ना कर सकता हो, कुछ ऐसा करें कोई और ना जान सकता हो। अगर उस दौर के नबी होते डैनियल के साथ तो डैनियल को कहते तू टेवे ला रहे हैं, तुझे किस्सा नजर आ रहा है, हमें तो नहीं आ रहा। चंद चीजें खुदा ने आपके लिए नहीं रखी हैं, मगर चंद चीजें खुदा ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखी हैं। फिर बोलता हूं, चंद चीजें मेरे लिए नहीं हैं, मगर चंद चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं उसके नाम को जलाल दे सकूं, ताकि मैं उसके नाम की मनाती कर सकूं, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि हर कब्र में हड्डी है, सिर्फ एक कब्र खाली है और वो कब्र यीशु मसीह नासरी की है। डैनियल बादशाहों के सामने था और बेटा बादशाह बनता उसको रद्द कर दिया जाता है। खुदा कहता है अगर मैं तेरे बाप को कर सकता हूं तो तेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। क्योंकि अगर उसकी मां को पता था ना कि डैनियल इस मेंशन पे है तो उसकी मां को अपने बेटे को उस टाइम बताना चाहिए था तू सब मशीरों को हटा सकता है, एक को तू नहीं हटा पाएगा, क्योंकि एक ऐसा है जिसमें फाजिल रूह है और वो फाजिल रूह जोरावर रूह है, वो हाले मुश्किलात है। मगर मां सब प्रोसेस होने के बाद बताती है। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 13। दानियल नविश्ता दीवार का मतलब बताता है। तब दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। क्या लिखा है? तब दानियल बादशाह के कौन सोचे? तब दानियल वो लिखाई खुदा किसी के लिए भी लिख सकता था, खुदा ने बादशाह के लिए क्यों लिखी? भाई अगर उन्हें हुक्म देना सी कितने भी दे सकता सी, क्योंकि डैनियल को उस कुर्सी पे लेके जाना चाहता था। खुदा काफी दफा बादशाहों को हला देता है ताकि आप उनके सामने जाके बता सकें कि आपका खुदा तेरी गाले होने आप लोगों का ना पहुंच हो सकती है MP MNA तिकर या काउंसलर तिकर, मगर खुदा जब दरवाजे खोलता है ना तो वो सेक्रेटरी 16 ग्रेड 18 ग्रेड MNA MP नहीं देखता, वो डायरेक्ट जहाँ से हुक्म निकलने होते हैं ना उनके दरवाजे खोल देता है ताकि वो आपको मिल जाए जो आपको नहीं मिला होता, वो आपको मिल जाए जो आपको नहीं मिला होता, वो आपको मिल जाए जो आपको नहीं मिला, वो आपको मिल जाए जो आपको नहीं मिला होता। डैनियल को वो कुर्सी दे रही थी खुदा ने जो उससे छीनी गई थी। जो आपसे छीना गया है आपका खुदा वो करेगा कि वो आपको वापसी मिल जाए। फिर आपसे बोलता हूं डैनियल से कुर्सी ले ली गई थी, मगर खुदा ने बोला ये डैनियल की थी, डैनियल की है और डैनियल की रहेगी। और जो खुदा डैनियल के लिए कर सकता है वो आपके लिए लाजमी करेगा, वो आपके लिए लाजमी करेगा, आपके लिए लाजमी करेगा। क्या लिखा है? बादशाह ने दानियल से पूछा क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के असीरों में से है? क्या तू नहीं क्या तू वही दानियल है? नहीं लिखा है बादशाह ने किससे पूछा? दानियल से पूछा। बाइबल पढ़ते हुए दानियल से पूछा। बादशाह ने दानियल से पूछा
बादशाह ने दानियल से पूछा, क्या तू वही दानियल है क्या तो लोग आपको पहचाने मगर जो ग्रेस आपकी जिंदगी पे है सुपरनैचुरल चलने की, वो लोगों को परेशान कर देगी। क्या आपको आगे पूछे, क्या तू वही है जो खुदा का ममसू है? क्या तू वही है जिसके वसीले खुदा काम करता है? क्या तू वही है जब बोलता है तो लोग तौबा करने लग जाते हैं? जब तू जाता है तो शहर बदलने लग जाते हैं। जब तू जाता है तो बेदारी आने लग जाती है। जिस मसबे पे तू खड़ा होता है आग नाजिल होने लग जा। एक दफे क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के असीरों में से है, जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया? कहता है क्या तू वही है जो गुलामों से आया था? हाय 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 हाय। मगर वो कहता है पहचान उनकी नजर में डैनियल गुलाम था, मगर उनको पता नहीं था ये गुलाम हो के भी उनका सर है, क्योंकि ये खुदा की तरफ माँ के रहम से मसा किया गया था कि उस वक्त का नबी होता जिसने आपको माँ के रहम में मसा किया है, वो उसने अपनी कुदरत नहीं खोई है। कहता तो वही है जो मेरा बाप वहां से असीर लेके आया था। दोबारा पढ़ी शायद को। तब दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। तब डैनियल बादशाह के हुजूर सोचे, तब डैनियल बादशाह ने दानियल से पूछा, क्या तू वही दानियल है क्या तो जो यहूदा के असीरों में से है, जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया? कहता है बादशाह मेरा असीरों में से आगे मैंने तेरी बाबत सुना है। मैंने नहीं सेल्फी जरा नीचे बैठना। मैंने तेरी बाबत सुना है। बोले बाइबल में लिखा है, बादशाह डैनियल से कह रहा है बादशाह दानियल मैंने तेरी बाबत सुना है। डैनियल को उसको अपनी बाबत कुछ नहीं बताना पड़ा। जब आप खुदा के रूह से भरते हैं के रूह से भर तो आपको बताना नहीं पड़ता, लोग जान लग जाते हैं वो जो सुपर आपके साथ है और नए नए काम होने लग जाते हैं। क्या लिखा दोबारा पढ़ी। मैंने तेरी बाबत सुना है। मैंने तेरी बाबत सुना है। मैंने तेरी बाबत सुना है। बादशाह कहां पर होगा? मैंने तेरी बाबत सुना है। मैंने तेरी बात सुना है। मैंने तेरी बाबत सुना है क्या सुना है? कि इलाहों की रूह तुझ में है। के नहीं अल्लाहों की रूह तुझ में है। अल्लाहों की रूह तुझ में है। उसने बोला किसी खुदाओं में से किसी एक की रूह तुझ में है। बादशाह को ये नहीं पता था इसमें वो रूह है जिससे यीशु को मुर्दों में से जिंदा करना है, क्योंकि डैनियल के पास रूह था जो हर चीज को जिंदा करना जानता है। आज रात वो रूह यहाँ पे मौजूद है, आपको खड़ा करना चाहता है। आज आपको बड़ा कहता कि मैंने तेरी बाबत सुना है। मैंने तेरी बाबत सुना है। बोले तैयार हो जा, तैयार हो जा। लोग लोग तेरी बाबत तेरी बाबत सुनेंगे सुनेंगे कि खुदा कि खुदा इस साल में तेरे साथ क्या 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 बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा। लोग तेरे मौजों को लोगों को बताएंगे और तेरी बाबत बात करेंगे, क्योंकि जो इज्जत अपने खुदा को देता है खुदा उसके लिए आसमान से इज्जत को नाजिल करता है। तेरे लिए मेरे लिए वो इज्जत, वो रुतबा, वो फजल, वो ग्रेस, वो ग्लोरी, वो सुपरनैचुरल आज रात
आता है, आता है। तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। आज रात कोई आम नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से, मुर्दों में से, मुर्दों में से जी उठा। आज रात इस कॉन्फ्रेंस की चौथी रात है। कितनी? आज रात इस कॉन्फ्रेंस की कौन सी रात है? और तीसरी रात सबसे बड़ा सुपरनैचुरल हुआ, जब कोई मौत के मुंह से निकल के कब्र के जोर को तबाह करके मुर्दों में से जी उठा। अगर वो जी उठा है, अगर वो जी उठा है, आज तीसरा दिन है। आज रात तेरी बरकत, मेरी बरकत, तेरा मौसा, मेरा मौसा, तेरे लिए दरवाजे, मेरे लिए दरवाजे, बल्कि उससे बढ़ के, बल्कि उससे बढ़ के, क्योंकि तीसरे दिन, तीसरे दिन सिर मौजा, सिर कब्र नहीं खुली, सिर्फ गवाही नहीं आई, बल्कि सुपरनैचुरल नीचे आ गया। जब फरिश्ते ने बोला तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? तेरी बरकत जो मुर्दा थी, लोग गवाही देंगे, क्यों उस बरकत को जो जिंदा है मुर्दों में ढूंढते हो? नहीं नहीं, समझ नहीं आई ना। 12-10 नहीं पहना मैंने। नहीं 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 नहीं। फरिश्ते ने बोला तुम क्यों जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हो? तैयार हो जा, खुदा आसमान से सुपरनैचुरल को भेजेगा कि तेरे लिए और मेरे लिए बोलने लग जाए। और जब वो बोलेगा जहन्नम सुनेगी और हम उसकी गवाही देंगे। हम उसकी गवाही देंगे। जब फरिश्ते ने बोला तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो तीसरा दिन था। आज रात तीसरा है। जो मुर्दा था दुनियावी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, मिनिस्टेरियल तौर पे, फैमिली तौर पे और हर तरह से, आज रात जिंदगी पाता है, जिंदगी पाता है, जिंदगी पाता है, जिंदगी पाता है। आज जिंदगी पाता है, जिंदगी पाता है। उस दिन मालूम आपको ईमान है या नहीं है? मगर जब वो सूरज उठा ना तो सुपरनैचुरल आया। उसने बोला तुम जिंदा को, जब सुपरनैचुरल आया ना तो खुदा के बेटे को भी जिंदा कर गया। अगर वो उसको जिंदा कर सकता है तो तेरी हर बरकत को जिंदा करना जानता है, तेरे हर रिश्ते को जिंदा करना जानता है, तेरी कॉल को जिंदा करना जानता है, तेरे बुलावट को जिंदा करना जानता है, तेरे बच्चों को जिंदा करना जानता है। और हर वो चीज जो तेरी जिंदगी में इब्लीस की तरफ से जिंदा है उसको मारना भी जानता है। जो आपके बदन में है, जो मुर्दा है, आज रात जिंदगी पाता है। जो आपके खानदान में है, मुर्दा है, आज रात जिंदगी पाता है। शिकाला खा, शिकाला खा, शिकाला खा। जो आपके बच्चों में मुर्दा चीजें हैं, आज रात वो जिंदगी पाती हैं, जिंदगी पाती हैं। वो आपका पैसा जो मुर्दा है, गवाही दे दो, गवाही गवाही काट दी गवाही। आज रात, आज रात, आज रात जिंदगी पाता है।
आज तक आपने मुझे टिकट के पैसे दिए? नहीं, आपने कोशिश की देने की मैंने, मगर नहीं लिए। आपने लास्ट टाइम पूछा कितने की टिकट आई है, पूछा था, मैंने बताया, मैं हंसता रहा। मगर आज क्या हुआ? आज ये हुआ है कि कुछ दिन पहले पास्टर दाऊद की टिकट के लिए मुझे किसी ने 90,000 रुपये दिए थे, और मेरे प्लान में था कि इस दफ़ा ज़रूर इन्हें टिकट देना है। तो आज स्पेन का, पाकिस्तान टू स्पेन आज किसी ने 2 लाख रुपए इनकी टिकट के लिए मुझे भेजे हैं, और 3 लाख रुपए हो गए हैं। अच्छा सुनिए, टिकट कितने का है ये अभी भी इन्होंने मुझे बताया। मैं अभी भी पूछता रहा, ये पता नहीं चाह रहे हैं कि और मैं कभी वो नहीं प्रीच करता जो जीता नहीं। अगर आज उससे मेरे लिए जिंदा किया है ना, और वो पैसे पाकिस्तान से नहीं आए, उस बच्ची को, उस भाई को मैं मिला नहीं कभी हुआ, मेरे पास उनका टेलीफोन नंबर भी नहीं है, मगर जब वो बोलता है सुपरनैचुरल आपकी जिंदगी में होने लग जाता है, मुझे ना आपको ईमान है या नहीं है? जो आज उससे मेरे लिए किया है वो आपके लिए भी खोलता है, वो आपके लिए भी खोलता है। रिसीव द ग्लोरी ऑफ गॉड टुनाइट, रिसीव द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड टुनाइट। शिकालका 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 शिकालका। Receive the supernatural tonight. Receive the supernatural tonight. Receive the supernatural tonight. तीसरे दिन फरिश्ता आया। पहले पता क्या कहता था? क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। मगर जब यीशु के लिए सुपरनैचुरल आया ना, तो फरिश्ता कोई और ही पैगाम लेके आया। वह क्या कहता है? होगा नहीं, हो चुका। मौजे आएंगे नहीं, मौजे हो चुके हैं, आप सिर्फ उनकी गवाही देंगे। I don't know you believe it or not, but let me prophesy you tonight. The miracles had already been done in your life. फिर बोलता हूं, मौजे हो चुके हैं आपकी जिंदगी में। इस बेटी को बुलाई, बेटा बेटा हाथ उठाई, तू हाँ, दोनों हाथ उठा। See it completely. Scena lo Padre, scena ahora mismo, totalmente, Padre, en el nombre de Jesús, बाप यीशु के नाम में। वो कहते हैं, क्या तू वही डैनियल है? दोबारा पढ़ी उस आयत को। तब दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने दानियल से पूछा, क्या तू वही दानियल है? क्या तू, एक मिनट, कहता है मैं तो तुझे जानता नहीं, मगर तेरे बारे में जरूर सुना है। क्या कहता है? मैं तो तुझे जानता नहीं, लेकिन तेरे बारे में मैंने जरूर सुना है। अगर खुदा डैनियल के बारे में बादशाहों को बता सकता है, तो मेरे और आपके बारे में भी बताएगा। फिर गौर से सुनिएगा। क्या तू वही दानियल है? क्या तू वही दानियल है, डैनियल है, जो भी आज रात उसको बोलना चाहे आप, जो यहूदा के असीरों में से है, जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया। दानियल उसका नाम है। दानियाल का मतलब कुछ और है, दानियल का मतलब कुछ और है। आगे बेटा। मैंने तेरी बाबत सुना है। मैंने तेरी बाबत सुना है। बोले डैनियल की बाबत, दानियल की बाबत बादशाह ने सुना, बादशाह ने सुना। तेरे बाबत तेरी बाबत और मेरी बाबत। और मेरी बाबत बहुत से लोग सुनेंगे, बहुत से लोग जो सुनेंगे, खुदा जो खुदा तेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे घराने में
और मेरे घराने में, तेरी नस्लों में खुदा के बेटे यीशु 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 मुस्तफी नासरी का है। वो नूर तुझ पे है और मुझ पे है। तैयार हो जा। ये बैंड कब चला है? जब लाइट, पता है मुझसे आपकी जिंदगी में कब अपना नूर पूरी तरह देता है? जब पूरी तरह से तरीकी आपको घेर लेती है। और दाऊद के सबूत को कहता है, पल के ख्वात मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे लाइट के, कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, कदमों के लिए और राह के लिए। कहता है अंधेरा हो सहरा हो, ना मेरे कदम रुकेंगे ना मेरी रोया खत्म होगी, क्योंकि मैं दोबारा से आयत पढ़ते हैं। मैंने तेरी बाबत सुना है कि इलाहों की रूह तुझ में है और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। 3 चीजें कहता है नूर और दानिश और कामिल हिकमत। हिकमत कुछ और चीज है। कहता है हिकमत तो एल्डर डीकन और सब में है, मगर कामिल हिकमत सिर्फ खुदा से। कहता है क्योंकि हिकमत तो सिदरक में भी थी, मिस्क में भी थी, मगर तेरी हिकमत उन जैसी नहीं है। तेरी हिकमत काम अरे क्या कहता है, जो तू बोल देगा आज रात वो जो दरवाजे बंद थे खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में खुलते हैं, खुलते हैं, खुलते हैं। I prophesy tonight every door that was closed, हर वो दरवाजा जो बंद था आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आज रात खुदा के बेटे यीशु के नाम में दरवाजा खुलता है। आज रात तो दरवाजे मेरी नस्ल के लिए खुलते हैं, मेरी बेटियों मेरे बेटों के लिए खुलते हैं। आज रात इस कलीसिया के लिए खुलते हैं। आज रात उस बेटी के लिए खुलते हैं जिसने उसका बीज बोया है, वो बेटी जिसने 90,000 दिया, वो बेटी जिसने 2 लाख दिया। आज रात आसमान पे नया दरवाजा तेरे लिए खुलता है। तेरा खुदा फरमाता है, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, हाशाला खाशा खाला। कहता है नूर और दानिश और कामिल। नहीं, पहले कहता है अल्लाहों की रूह तुझ में है और नूर। जब रूह आता है ना तो नूर ऑटोमेटिकली आ जाता है, और फिर दानिश और फिर हिकमत। जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, मगर जिसमें हिकमत हो वो कामिल हिकमत पा सकता है। मुश्किल है थोड़ी बातें ये, लेकिन हजम करने की कोशिश करें आज रात। किस तरह समझाऊं? कहता है 15 नंबर आयत, हकीम और नजूमी मेरे हजूर हाजिर किए गए। हकीम और नजूमी मेरे हजूर। कहता है डॉक्टर भी आए, फिलोसोफर भी आए, PhD भी आए, मगर ये लिखाई, ये रेवलेशन साइशाला खारा खा थारा बरारा बरारा। कहता है ये जो मुकाशफा है ना, द गॉड ऑफ रेवलेशन, जिसको चाहे सिर्फ वो ही पढ़ सकता। कहता है दोबारा पढ़ी,
हकीम और नजूमी मेरे हजूर हकीम और नजूमी मेरे हजूर हाजिर किए गए, हाँ, ताकि इस नविश्ता को पढ़ें, ताकि इस नविश्ता को पढ़ें। लिखा था मगर उनकी समझ में लाइनें थी। इसी तरह रेवलेशंस सिर्फ उनके लिए हैं जिनको वो देना चाहता है। हकीम और नजूमी, फलसफे वाले और इल्म वाले, हिकमत वाले, दुनियावी और दुनियावी फलसफा रखने वाले मेरे हुजूर आए, मगर इस रेवलेशन को, इस जो खुदा है रेवलेशंस आए आए आए, चंद मुकाशफे कोई भी पढ़ सकता है, मगर जो रेवलेशंस गॉड लिखता है वो गॉड ऑफ रेवलेशन ही किसी पे खोल सकता है। आज रात वो नए रेवलेशंस की बरकत आपके ऊपर खुलती है। आज यहाँ पे चंद लोग बैठे हैं जिनको खुदा प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। आज रात तो बरकत देता हूं। God open new revelations for you. 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 शिकालाको शकालाका शिकालाका शिकालाका। आज रात मुकाबलात की कुदरत, वो जो गॉड ऑफ रेवलेशंस है, उसकी ग्रेस तुझ पे डालता हूँ, उसकी ग्रेस तुझ पे डालता हूँ। इसको उठा के लाओ। सिखालाका 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 सिखालाका। रिसीव इट टुनाइट। इसको उठाएं। रिसीव इट टुनाइट। मेरी तो देखिए, गॉड ऑफ रेवलेशंस ओपन रेवलेशंस फॉर यू। रिसीव इट टुनाइट। कहता है हकीम और नजूमी मेरे हुजूर लाए, जूलियस उसको कोई नहीं पढ़ सका। खुद गॉड ओपन न्यू रेवलेशंस बट इन डिमेंशन ऑफ सुपरनैचुरल, in dimension of supernatural apart from today. इसको उठाना, तेल देना, इस पे तेल डालना था। शिकालाका 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 शिकालाका। आज रात डबल पोर्शन ऑफ रेवलेशन तुझ पे खोलता हूं। तूने आज इज्जत दी मुझे खुदा का ममसू जान के। वो खुदा जो मकाशों का खुदा मुझसे बोलता है, आज रूहानी आलम में एक दरवाज़ा तेरे लिए स्पेशल खोलता है। जस्ट रिसीव इट एंड योर जनरेशन विल गोइंग टू लिव देम। आज तो तुझ पे दरवाज़ा खुलता है, तेरी नस्लें उसको जिएंगी। वो रेवलेशंस जो तुझ पे आज खुदा यहाँ करता है नई डिमेंशन में, वो तेरे बच्चों की ज़िंदगी में खोला करेगा। और लोग सोचा करेंगे किस तरह ये बोलते हैं। वो जानेंगे कि गॉड ऑफ रेवलेशंस manifested one night. See it tonight. खुदा तेरे सरमस को नया करता आज। जो लोग फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं वीडियोस, वो अपने हाथ उठाएं। सरमन्स अपने बोले हुए शेयर नहीं करते, जो खुद रिकॉर्ड के सरमन अपलोड करते हैं, वो लोग उठाएं जो करना चाहते हैं। लेट मी प्रोफेसी अपॉन योर लाइफ। आज रात आसमान पे से एक टुकड़ा उतरता है और आप सब पे वो डलता है, मगर जो टुकड़ा सर पे डलता है वो सब टुकड़ों में बड़ा होता है। जो टुकड़ा पे डलता है वो इन सब टुकड़ों से बड़ा है। A new dimension of revelation of unknown things to reveal to this known, says God, your Lord, your God. आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में आज रात मुकाशफन के ऊपर खोल जाए। जैसा कलाम में लिखा है, सिकाला खा शिखला खा राबा राखा ये तारा राबा। हकीम और नजूमी मेरे हजूर हासिल किए गए ताकि नविश्ते को पढ़ें और इसका मतलब मुझसे बयान करें, लेकिन वो इसका मतलब बयान नहीं कर सके। वो इसका मतलब बयान नहीं कर सके। वो इसका मतलब बयान नहीं कर सके। सिर्फ जिस पर रेवलेशन खुदा खोलता है वो रेवलेशंस को बयान कर सकता है।
लोग सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, उनको वो मुकाशफे नहीं पता जो खुदा इस सीजन में आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए खोलने को है। वो रेवलेशंस जो बड़ों के पे नहीं खुले, आज रात खुदा आप लोगों के लिए खोलता है, आप लोगों के लिए खोलता है। खड़ा कर इसको, आप लोगों के लिए खोलता है। अपने हाथों को उठाते रहते हुए शिकाला खा तला खा तला। डैनियल ही नहीं शुरू हुआ, तो शुरू भी नहीं हुआ। शिकाला खा था। आज रेवलेशन की नई डिमेंशन को खोलता हूं। जिस तरह डैनियल के लिए बादशाह कहता है, ना कोई हकीम, ना कोई नचूमी, ना कोई अकांत इस मुकाशफे को नहीं पढ़ सका। ऐसी की चीजें जो बहुतों को समझना है, खुदा तेरे वसीले और को देगा। Receive it, says God, show Lord, show God. Says God, your God, your Lord. Says your God, your Lord, your God. अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए दुआ करने लग जाए। Receive it now. Receive it now. Receive it now. There is a thick anointing of God right here tonight. The anointing of revelation is here tonight. ये बच्चों को थोड़ा पीछे करना। Receive it now. आज रात revelation की dimension बदलती है। More, more, more. Now. इसको ऊपर लेके आए। सिकाला का Shenalo, fill him from top of the head. वो आग जो मेरे हाथ में है, इसी वक्त इसकी बॉडी में मूव करने लगते। Now receive it. सिकाला। अपने सीधे हाथ को उठाइएगा। Everything in Christian world is faith. Everything is Christian world is faith. अगर आज रात आपको ईमान है तो you can receive it right now. आज आसमान पे से आपके लिए कुछ नया आता है। उस दिन आया डैनियल के लिए था, देखा किसी और ने था, पढ़ने की कोशिश औरों ने की, मगर सिर्फ उसको वो पढ़ सका जिसके लिए वो आया था। जो आज आपके लिए आसमान पे से आता है, वो आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके नस्लों के लिए है, और दुनिया की कोई ताकत उसको चोरी नहीं कर सकेगी। Just receive it. 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 16 नंबर आयत बेटा। और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर और हले मुश्किलात पर कादिर है। तू ताबीर और हले मुश्किलात पर कादिर है। हाय कहता है तू हाले मुश्किलात है। मैं क्या कहता है, तुझ में जो रूह है ना, वो हर मुश्किल का हल जानती है। और सिखला बस अगर तू इस रिश्ते को पढ़े आगे, और इसका मतलब मुझसे बयान करे, तो अर्गवानी खिल्लत पाएगा और तेरी गर्दन में जरीन तोक पहनाया जाएगा, और तू मुमलकत में तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। डैनियल क्या जवाब देता है? तब डैनियल ने बादशाह को जवाब दिया क्या जवाब दिया? कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे और अपना सिला किसी दूसरे को दे, तो भी मैं बादशाह के लिए इस नविश्ता को पढ़ूंगा और इसका मतलब क्यों डैनियल ने बोला? क्योंकि डैनियल में वो रूह था, जिस रूह के हुक्म के ताबे यीशु जमीन पे आया था। इसे यीशु कहता है तुमने मुफ्त पाया है और मुफ्त
डैनियल कहता है मुझे तेरे दर्जे नहीं चाहिए, क्योंकि जो रूह मुझ में है वो इन दर्जों से ऊपर है। जो रूह मुझ में है वो दौलत से, सोने से, चांदी से, इज्जत से, शोहरत से, ममलिकतों से ऊपर है, क्योंकि जो रूह मुझ में है वो खुदा का रूह है। वो खुदा का रूह है। Just sing for a minute. There is a God who loves you, and there is a God who died for you even also. डैनियल कहता है तू बोले भी तो ठीक, लेकिन मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा खुदा बचे हुए टुकड़े नहीं लेता है। वो खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। वो खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। वो खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। वो खुदा आज रात यहां, वो खुदा आज रात यहां मौजूद है। अपने हाथों को उठाते हुए आसमानी बाप आज रात वो जो रूह जो हाले मुश्किलात भी है मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे ख़ानदान के लिए है, मेरे घराने के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे पोतों और पोतियों के लिए है, मेरे पोतों और नवासों के लिए है, मेरी पोतियों और नवासियों के लिए है, और वो सिर्फ मेरी दूसरी या तीसरी नस्ल के लिए नहीं है, वो सिर्फ दूसरी या तीसरी नस्ल के लिए नहीं है। वो रूह जो हाले मुश्किलात है, वो रूह मेरी नस्लों के लिए है। ऊंचे किसके लिए है? आपके आस का मैं किसके लिए? आपके आस का मैं किसके लिए? आपके आस का मैं किसके लिए? अपने हाथों को बुलंद कीजिए। तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। रोया मैं ख्वाब में मुझसे तू बोल, रोया मैं ख्वाब में मुझसे तू बोल, अपने कलाम के भेदों को खोल, रोया मैं ख्वाब में मुझसे तू बोल, अपने कलाम के भेदों को खोल, करता रहूं खुदावंद मैं तेरी सना, करता रहूं खुदावंद मैं तेरी सना, तेरे बिना जीना क्या है
मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा। तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा। आपकी बारी। तेरे बिना आँखों में तू है, ख्वाबों में तू है, आँखों में तू है, ख्वाबों में तू है, सांसों में तू है, बातों में तू है, आँखों में तू है, ख्वाबों में तू है, सांसों में तू है, बातों में तू है। तेरा प्यार ही मेरे दिल में है बसा, तेरा प्यार ही मेरे दिल में है बसा, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा। आप सारे मिलकर कहेंगे, तेरे जीना क्या है, फिर से कहेंगे, तेरे ओ जीना क्या है, तू ही मेरी सिपर, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा। आज खुदा ने हम में से बहुत सारे लोगों को कलाम की बरकत दी है कि हम प्रीच कर सकें। बहुत सारे लोगों को नेमतों की बरकत दी है। आओ सारे मिलकर कहते हैं, रोया में ख्वाब में मुझसे तू बोल, रोया में अपने कलाम के भेदों को खो, रोया में ख्वाब में अपने कलाम के भेदों को खो, करता रहूं खुदावंद मैं तेरी ही सना, करता रहूं खुदावंद मैं तेरी ही सना, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको
मुझको ऐ खुदा, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तू ही मेरी पनाह, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। मिलके कहिए, तेरे जीना क्या है, आंखों में तू है, ख्वाबों में तू है, आंखों में, सांसों में तू है, बातों में तू है, आंखों में तू है, ख्वाबों में, सांसों में, सांसों में तू है, बातों में तू है, तेरा प्यार ही मेरे दिल में है बसा, तेरा प्यार ही मेरे दिल में है बसा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। तू ही मेरी सिपर, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तू ही मेरी पनाह, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना ओ तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। अच्छा इकरार कीजिए उसके लिए, तेरे बिना ओ मुझको, ओ तेरे बिना ओ मुझको ऐ खुदा। तू ही मेरी सिपर, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तू ही मेरी, तू ही है पनाह, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है, तालियों में, मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, मुझको ऐ खुदा, मुझको ऐ खुदा। Santo, Santo. दारा को पसंद आया
कि मुमलिकत में 120 नाज़िम मुकर्रर किए जाएं जो तमाम मुल्क पर हुकूमत करें। कौंसिल बैठती है, फैसला करती है, और 120 कितने 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 लोग थे जिस दिन रूह कुद्दस नाजिल हुआ था? दानियल की किताब इसलिए बादशाह की किताब बोली गई है। लिखता है और उन पर 3 वजीर हो। क्या होंगे? वजीर हो। दोबारा से ऊपर से पढ़ते हैं। दारा को पसंद आया कि दारा को पसंद आया। दारा क्या था? बादशाह को पसंद आया ये कि मुमलिकत पर 120 नाज़िम पूरी मुकर्रर दुनिया करें। में सिर्फ 120 पर खुदा का रूह नाजिल हो। दानियल की किताब उसका 6वां बाब उसकी पहली नंबर आयत, अमाल की किताब उसका 2रा बाब उसकी 3री 4थी नंबर आयत, ऑलमोस्ट सेम जगह के जुड़ती। एक 120 के लोग बला खाना में मौजूद थे, अपर हाउस रूम में थे जब खुदा का रूह नाज़िल हो। और दानियल के दौर में 120 लोग जमा किए जाते हैं, मगर दानियल उनमें नहीं होता, क्योंकि दानियल में एक रूह था जो उन 120 से ऊपर था। उन 120 में यीशु शामिल नहीं था। यीशु आप, बेटा और रूह कुद्दस है। बाइबल लिखा, बाइबल ने क्या लिखा है? और उन पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे जो तमाम मुमलिकत पर हुकूमत करें। आगे और उन पर 3 वजीर हो, जिनमें से एक दानियाल था, ताकि नाज़िम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। इतना टाइम नहीं है इसको बताने के लिए, मगर जब सुपरनैचुरल में चलते हो ना, बादशाह बदल सकते हैं मगर सुपरनैचुरल खुदा आपको बदलने नहीं देता है। मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मगर आपका खुदा आप बुलाया होता है वो आपको संभाल के रखता है। पहले बादशाह बना दानियल वजीर, फिर बादशाह बना दानियल वजीर, फिर बादशाह बना दानियल, फिर वजीर। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको बादशाह नहीं बनाते थे, उसमें जो रूह था वो उन सब पर उसको फजीलत दे देता था। जो रूह आप पे है, आप जहां पे भी हो वहां पे आपको इज्जत देगा। आप इज्जत पाएंगे, आप बढ़ोतरी पाएंगे, आप मल्टीप्लिकेशन पाएंगे, आप खुदा की ग्रेस को किसी और डिमेंशन में पाएंगे। क्या लिखता है? क्या लिखता है? और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़िमों पर सबकत ले गया। क्या ले गया? सबकत ले गया। बोले वो वो नाज़िमों पर, वजीरों पर सबकत ले गया। सबकत ले गया। तुझे मालूम है क्यों? तुझे मालूम है क्यों? क्योंकि 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 उसमें 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 फाजिल फाजिल रूह थी। तुझ में और मुझ में भी रूह है। वो रूह फाजिल है, मगर वो रूह वो है जिसने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। और वो रूह आज तीसरे दिन इस कॉन्फ्रेंस की तुझे मुझे और हमें नया करती है। नए तौर पे ईमान में उसके लिए कुछ करने को हो। शिकालका 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 ये कटर रखतरी पास्टर नथानियल को आगे काम ने बता रहे जो मैंने बताया और जो तेरे दिल में था। शिका तू पढ़ती रहा बेटा। और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए,
तब उन वजीरों हाथ उठा। और नाज़िमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित क्या करें दोबारा दोबारा ऊंची ऊंची सारे जरा सुने। तब उन वजीरों और शरल। नाज़िमों ने चाहा सर, कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, इसके रैम पे अपना हाथ रखो लेकिन वो कोई तू पढ़ती मौका या कसूर ना पा सके, फिलहाल क्योंकि वो कोई मौका या- क्या ਉਹਦੇ ਵੱਲ मैं नहीं कहती मैं कि इत्थे देखना तुसी दोबारा से पढ़ते हैं। तब उन वजीरों और तब नाज़िमों उन ने वजीरों ऊंचा कर चाहा- इसका माइक बेटा थोड़ा। तब उन वजीरों और नाज़िमों ने चाहा वजीरों और नाज़िमों ने बोले चाहा चाह लें जो चाहते हैं जो चाहते हैं मेरा खुदा मेरा खुदा तेरा खुदा मेरा खुदा हमारा खुदा हमारा खुदा हमें शर्मिंदा शर्मिंदा नहीं होने देगा, होने देगा। क्योंकि उन्होंने उन्होंने डैनियल के खिलाफ दानियल के चाहा चाहा, मगर डैनियल में कोई ऐसी बात नहीं पा सके कोई ऐसी बात नहीं पा सके जो कि उसको मुजरिम ठहराती। उसको मुजरिम ठहराते, जो तुझे मुजरिम ठहराते हैं तुझे मुजरिम ठहराते हैं, जो तुझे मुजरिम ठहराते जो हैं तुझे मुजरिम ठहराते वो हैं, जानेंगे वो जानेंगे कि तेरा मुंसिफ तेरा मुंसिफ वही है वही है जो डैनियल का था। डैनियल का तेरा मुंसिफ तेरा मुंसिफ हुकूमत वाले नहीं है, हुकूमत वाले तेरा नहीं है। मुंसिफ तेरा मुंसिफ बादशाहों का बादशाह है। का बादशाह है। आगे 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 आगे। तब उन वजीरों और नाज़िमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा कोई सके, मौका या कसूर ना पा कोई सके, मौका या कसूर ना पा सके, कोई मौका या कसूर ना पा सके, क्योंकि क्योंकि वो दयानतदार था, क्योंकि वो दयानतदार था, वो क्योंकि दयानतदार था और और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी, कोई खता या तकसीर ना थी। वो क्या था दयानतदार क्या था दयानतदार क्या था दयानतदार क्या था अ राइचियस मैन ऑफ गॉड। राइचियस लिखा है, क्या लिखा है? फेथफुल, ईमानदार। आप ईमानदार हैं आज रात? हम चाहते हैं कि खुदा हमारे फैसले करे, मगर हम उसको मुंसिफ बनना देना चाहते हैं? क्या हम उसको वक्त दे रहे हैं कि मेरा और आपका मुंसिफ बने? हम तो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ना चाहते हैं। कैसे पास्टर नथानियल लड़की को इंप्रेस करने के लिए 6-6 घंटे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। गल्लां भुलिया नहीं, जिथे मैं शुरू उत्थे रहना। मैं कार्ड की भी गवाही रह गई है मेरी, जरूरी है। मुंसिफ खुदा हो 3 घंटे, और ऐसे लोगों से बात करें जिनके साथ फ्यूचर ही नहीं है। रे साहब कोई उम्मीद ही नहीं है, शादी होनी है भी नहीं होनी। अपने घर दी सारी गल्लां उन्होंने दस रहे हैं। मामा को नहीं पता, पापा को नहीं पता, पापा को नहीं पता, मामा को नहीं पता, पापा जी। दानियल ने लिखा दयानतदार था। और क्या लिखा बेटा? क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी, कोई खता या तकसीर ना थी। एवं नहीं 4 दिन तो मैं 3 दिन तो डैनियल पढ़ा रहा। कहते हैं कोई खता नहीं थी, वफादार भी सी। यहाँ पे वफादार हैं, मगर 6 घंटे लड़की के लिए आए आए। यहाँ पे कुछ करना भी है और कुछ नहीं भी करना है। उसके लिए क्या, वो दयानतदार था, वफादार था, फेथफुल था, मगर उसके अलावा उसमें कोई सुपर नेचुरल चलने के लिए ना अपनी जिंदगी में वफादारी नहीं, सिर्फ फेथफुल नहीं, खताओं को भी निकालना पड़ता है। ऐसी कैसी खता है? हाय जानू कैसे हो? हाँ जी मैंने चर्च में आपको देखा है, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। आज तो सूट बहुत अच्छा पहना था, लेकिन मैंने जिस तरह बोला तो बोली, मुझे मैंने लेके दिया वो नहीं, अपनी मां को कभी लेके आएगा।
मां ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ और फिर शकला का शिकला का बखरे खारा ब्रोसा काला कितने गीता अपने हाथ उठाएं 1 मिनट के लिए। जो घुटनों पे जा सकता है घुटनों पे चलें। किरण के लिए आज दुआ करते हैं हम लोग और कैंसर को रिब्यूक करते हैं। पता नहीं मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं ऐसा किया। इतनी दुनिया ट्रैवल करने के बाद हर जिंदगी घुटने पे चली जाए। लेट अस आस्क फॉर अ सुपरनैचुरल मिरेकल फॉर किरण टुनाइट। अपने लबों को जल्दी से खोलें। बोलें आज उस खुदा को कि उस कैंसर की बदबू को आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में वो स्पिरिट जिसका नाम कैंसर है जो किरण में है आज रात ईमान की रूह से उसको कैंसल करते हैं, रिब्यूक करते हैं, जड़ से सूखता है तेरे यीशु नाम में। कम ऑन अपनी आवाजों को खोलें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को बंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। कम ऑन सिकोलो को शोकोलो को कैंसल करता हूं आज। कैंसर को कैंसल करता हूं आज रात। कैंसल करता हूं उस बदरू को जिसका नाम कैंसर है। आज रात तेरे बेटे यीशु के नाम में ईमान में जोड़ता हूं और उस स्पिरिट को जिसका नाम कैंसर है आज रात जड़ से सूखती है, जड़ से सूखती है, जड़ से सूखती है, जड़ से सूखती है। जिंदगी को डिक्लेयर करता हूं अयास पर, किरण पर, इनकी बेटी पर, इनकी आने वाली नस्लों पर आज तेरे दिए इख्तियार से उस अथॉरिटी से किरण के बदन को हील होते हुए डिक्लेयर करता हूं। द स्पिरिट ऑफ कैंसर आई रिब्यूक यू टुनाइट। The spirit of death, I rebuke you tonight. The spirit of fear, I rebuke you tonight. आप में से जो कोई बीमार है अपनी बीमारी को रिब्यूक करना शुरू कर दे। आप में से जो कोई बीमार है अपनी बीमारी को डांटना कर दे। आप में जिस तरह के भी मुश्किल है यीशु के नाम में उसको रिब्यूक करना शुरू कर दें। जल्दी से जल्दी से जल्दी से सिखा लाखा ये रखा हड्डियों की दर्दों को तेरे दिए इख्तियार से आज रात हुक्म करता हूं। हड्डियों की दर्दें, हड्डियों की कमजोरियां और हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम में कैंसल्ड है। लड़कियों का जो महाना सर्कल पूरा ना होना या खून बंद होना नहीं है आज रात उस टाइम को बांधता हो, बांधता हो आज रात। बांझपन के स्पिरिट को, बांझपन के बदरू को आज रात जो औरतों के रहम को बंद किए हुए हैं आज उस बदरू को तेरे दिए हुए इख्तियार से उस रूह से जो डैनियल में फाजिल रूह था उस रूह के इख्तियार से और उस नाम में जो सब नामों से आला सुंदर अवधि नाम है उस नाम में आज रात बांझपन की लानत को स्पिरिट को यीशु के नाम में इन बदनों से निकलते हुए देखता हो। यीशु के नाम में ये रहम आजाद है, यीशु के रहम में ये रहम आजाद है, यीशु के नाम में रहम आजाद है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम। जल्दी से आपको कोई भी बीमारी है कर्जे की लानतों के लिए आज रात खड़े होते हैं। सोकोलो को शोकोलो द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड मैनिफेस्ट। बाप जिस तरह मेरे लिए तूने आसमान को खोला आज रात आसमान खुलता है,
आज रात इनके लिए आसमान खुलता है। आज रात इनके लिए आसमान खुलता है। आज रात इनके लिए आसमान खुलता है। नए दरवाजे खुलते हैं, नई डेस्टिनेशंस खुलती है। आज रात तेरे यीशु नाम में जो बंद था खुलता। आज रात जो बंद था खुलता है, खुलता है, खुलता है, खुलता है, खुलता है, खुलता है। यीशु के नाम में आमीन। चलिए से बैठ जाए। डैनियल कहते हैं ध्यानदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। मुझे उर्दू लफ्ज़ तकसीर का तो नहीं पता क्या लिखा है बेटा इंग्लिश में इसको। एरर, गलती भी नहीं करता था। दोबारा पढ़ बेटा। क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर खता ना कुछ थी। और चीज है, गलती कुछ और चीज है। एरर, गलती से भी डैनियल वो काम नहीं करता था जो खुदा को पसंद नहीं आता। आए 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 आए। डैनियल जो करता था वो खुदा की मर्जी से किया करता था। 3 घंटे टेलीफोन, हाय जानू कैसे हो, मैं तो चर्च का मोस्ट एक्टिव मेंबर हूँ, आई एम द मोस्ट अनॉइंटेड वन, आई विल बी द नेक्स्ट प्रीचर ऑफ द चर्च। रात को ना मैं बड़े मजाक के मूड में बैठा होता तो मैं बड़े आराम से भेज दिया। जानो तुम्हें पता है मैं बहुत अनॉइंटेड हूं, मगर मैं दयानतदार नहीं हूं। अगली क्या कहता है, आई गलती खता क्या लिखा है या तकसीर। खता, मैं दयानतदार नहीं हूं और खताओं से भरा हुआ हूं, क्योंकि मैं खुदा से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता हूं, खुदा के बारे में कम जानता हूं, लेकिन मैं चर्च का रेगुलर मेंबर हूं। मैं पास्टर नथानियल की नॉन्टिंग चाहता हूं, मगर कुर्बानी नहीं चाहता हूं। फिर तो फैला हो जाएगा, इबादत नहीं मुकनी, फिर 10 बजे मकानी है। इतना गौर से देखेगा, सुपर नेचुरल चलने के लिए ना नेचुरल को निकलने की जरूरत है। मैं 10 दिन के अंदर 2 दफ़ा अपनी बीवी से टेलीफोन पे बात की और दोनों दफ़ा बड़ा ज़रूरी काम था। और दोनों दफ़ा जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा खैरियत है ना, परेशानी की बात तो नहीं। मैं कहा नहीं खैरियत है और ज़रूरी काम था। और हम टेक्स्ट पे मैसेज, मालूम मैं क्यों? और आप में से शायद कोई जानता भी नहीं होगा मैं अपनी बीवी को कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसकी वजह से पिंक कलर पहनने लग गया हूँ, येलो कलर पहनने लग गया हूँ, शार्प रेड कलर पहनने लग गया हूँ, मोव कलर पहनने लग गया हूँ, पर्पल पिंक पहनने लग गया हूँ, ये पिंक, फलाना पिंक, बेबी पिंक, ऑरेंज पिंक, रेड पिंक, गोला गंडा पान लग गया। मालूम है क्यों? क्योंकि कपड़े मैं अपनी बीवी के लिए पहनता हूं, मगर शुक्रगुजारी मैं अपने खुदा के लिए देता हूं। जब मैंने खिदमत शुरू की ना,
मेरे पास फाइनेंशियली बहुत चीज़ें थी, बहुत चीज़ें। अब्रॉड जो लोग रहते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदगी जीते हैं। अब सोचो, मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल था कि मुझे क्रेडिट कार्ड की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि हाय मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मैं क्रेडिट मार के ये ले आऊँगा। ना ना ना, मैं फाइनेंशियली स्टेबल था और हर टाइम पैसे होते थे। लेकिन मेरे पास मेरी बीवी के लिए वक्त नहीं था। अब सोचो कि अब तो मेरे फ़ोन का कोड आप सबको पता चल गया है, तो मेरी बीवी को तो लाजमी पता होगा। मुझ में छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं, मगर मुझ में वो एहसास नहीं था जो होना चाहिए। मैंने जब खिदमत शुरू की, शायद मैंने बताया मैंने खुदा से 3 चीज़ें मांगी। किसको याद है कि मैंने बताई थी 3 चीज़ें? किसी को नहीं। फिर बताना पड़ेगा, फिर वही बता दूं। आपको याद है 3 चीज़ें मेरी? इनको नहीं याद। जब खुदा ने मुझे बोला ना सब कुछ छोड़ के खिदमत कर, तो वो चंद माह का प्रोसेस था मेरे लिए। और एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ, मुझे कुछ हो गया। हॉस्पिटल में उस दिन रो पड़ा। मैं क्या खुदा, ये क्या तेरा इंसाफ है? जब तक मैं दुनिया की ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं कि मैं आज तक डिस्को नहीं गया हुआ। 21 साल की उम्र में मैं गया था यूरोप। मेरे माँ बाप नहीं वहाँ पे रहते थे, मैं अकेला फ्लैट में रहता था। मेरे कपड़े कोई धोने आता था। मेरे घर की जिस फ्लैट में मैं रहता था, सफाई एक मेड करके जाती थी, क्योंकि वो पता नहीं कौन से मुल्क की थी। तो खाना मैं बाहर से खाता था। मुझे आज भी चूल्हा नहीं जलाना आता। लेकिन जब खुदा ने बोला ना, तो मैंने उसको बोला अब तो मैं तेरी खिदमत करूँ, तो मुझे हॉस्पिटल में ले आया। उससे बोला तू उस तरह खिदमत नहीं कर रहा जिस तरह मैं चाहता हूँ। तू क्या चाहता है? मैं अपनी टिकट भर रहा हूँ, चर्च का किराया दे रहा हूँ और कारोबार कर रहा हूँ और इंजील सुनाने जा भी रहा हूँ। उससे बोला तू अपना ईमान जी रहा है, मेरे पे तेरा ईमान नहीं है। टू लिव इन सुपरनैचुरल यू शुड नॉट लिव योर फेथ, यू शुड लिव द फेथ ऑफ गॉड इन यू। खुदा ने बोला तू वो जी रहा है जिसका ईमान तुझ पे है और जिस पे तू ईमान रखता है। ये मेरा ईमान नहीं है। मेरा ईमान वो है जब तेरी जेब में कुछ भी ना हो, तू सबसे ज़्यादा बाबरकत हो। जब तुझे रास्ता ना मिले तो उस पे चलने लग जा। जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे नूर आने लग जाए। मैं क्या खुदा, ये किस तरह हो सकता है कि यूरोप में बगैर पैसे के, बगैर कारोबार के, बगैर नौकरी के, बगैर किसी चीज़ के जी पाऊंगा? और वो 27 से 30 मिनट की बात थी और 30 मिनट के बाद ऑलमोस्ट 27 मिनट बाद मैंने उस तरह खुदा कभी नहीं सुनी थी। और मुझे इंटेंशनली तौर पे डायरेक्टली याद है, उस आवाज के अंदर गर्ज बदल गया और उस आवाज मुझे बोला तू अपना ईमान जीना चाहता है या तू मेरे ईमान को लेके जिंदगी जीना चाहता है? क्योंकि तेरा ईमान तेरा पैसा है, मगर मेरा ईमान सोने चांदी से बढ़कर है। मेरा ईमान वो नहीं जो नजर आता है, मेरा ईमान है जो ना भी हो वो तेरी जिंदगी में होने लग जाता है। शिकला का शिकला का शिकला का। और करते करते उसकी जब आवाज बदली तो मैंने उस खुदा को बोला, और मुझे उस दिन अंदाजा हो गया कि आज मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। आप में से चंद एक बैठे जो कई टाइम से भाग रहे हैं, मगर आज खुदा आपको बुला रहा है कि आप सुपरनैचुरल में चलने लग जाओ और सुपरनैचुरल को जीने लग जाओ। और आवाज आई, मैं बोला अगर तू चाहता मैं सब कुछ छोड़ूं,
तो फिर मैं तुझसे कुछ चाहता हूं। यहां पे बड़े होंगे पता क्या, नहीं 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 हमको ना, ओए ओ खुदा हो के अगर मेरे को लो मांग रहे है तो मैं इंसान होके क्यों ना मांगा। मतलब कि इतनी अनॉइंटिंग में ना, इतने प्रेशर में भी मेरे में जो हिकमत थी ना काम कर रही थी, मेरी अकल काम कर रही थी। मैं कि खुदा होके मांग रहा है, ओए मेरे जो इंसान को लो, तो मैं इंसान होके क्यों ना इससे मांगू। मैं कि अगर तू ये चाहता ना खुदा, तो मुझे 3 चीजें तुझसे चाहिए। उसने बोला मांग। क्या मैंने मांगा होगा? पैसा, दौलत, शोहरत, सेहत, बैंक बैलेंस, टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, जहाज, अपने बच्चों को मिलियन होते हुए। यानी पहली चीज थी, जो मेरे बाप की नस्ल है, जो मेरे बाप में से बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी कोई भी नस्ल तुझे जाने बगैर इस दुनिया से नहीं जाएगी। उनमें से कोई भी जहन्नम का फर्जंद नहीं होगा। जिससे मुझसे बोला ना मांग, मैं अगर दुनिया का सबसे अच्छा प्रीचर होना मांग लेता ना, मुझे मिल जाता पास्टर नथानियल। दुनिया का सबसे फेमस प्रीचर होना मांगता, उससे मुझे देना था। अगर ये फेम, ये रेवलेशंस किस काम के, अगर मेरे अपने खुदा की बादशाहत में ना जाए। मैंने मेरी बाप की जो नस्ल है, उनमें से जो नस्लें आई, मेरे ये बात से, उनमें से जो नस्लें आए और तू वापसी ना आए, उनमें से एक भी बच्चा तुझे जाने बगैर इस दुनिया से नहीं जाएगा और तेरी बादशाहत के वो नस्लें वारिस होंगी। एक भी उनमें से जहन्नम का फर्जंद नहीं होगा। अगर तुझे मुझसे वादा करता है तो मैं तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। और उस आवाज में बोला ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए है? दूसरी चीज मैंने क्या मांगी होगी? एक बड़ी मिनिस्ट्री या एक बड़ी मिनिस्ट्री अमेरिकन जो मुझे सपोर्ट करे। मैंने बोला दूसरी चीज, अगर तू कहता अपना कारोबार, अपना रुपया, पैसा, दौलत सब कुछ छोड़ दे, तो दूसरी चीज मुझे भी तुझसे चाहिए। मैं जिस चर्च में पास्टर होऊंगा, इस मुल्क में जिस चर्च में पास्टर बनूंगा, उसमें से कभी भी 1 रुपया नहीं लूंगा। ना किसी की दायकी खाऊंगा, ना शुक्रगुजारी खाऊंगा, ना हदिया खाऊंगा। 1 पैसा भी अपने पे नहीं लगाऊंगा और कभी मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तू मेरे बाप को और मेरे भाई को इतनी बरकत दी कि जब तक मैं इस दुनिया पे रहूं, तेरी इंजील सुनाऊं, कभी भी 1 रुपया किसी से मांगना न पड़े। हासन 3 से 4 दफा मुझे बोला कितने की टिकट आई है, मैंने आज तक नहीं बताई क्योंकि मैं मांगना नहीं जानता हूं। मगर सुपरनैचुरल जब आता है ना, आपको बोलना नहीं पड़ता, खुदा देने लग जाता। और मैं हमेशा बोलता खुदा तुझे पता है मेरी टिकट कितने की है, मुझे बतानी, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया मैं कभी मांगूंगा, क्योंकि तू यहोवा जरी है, तू मुहैया करना जानता है। और मेरी टिकट जो पैसे आए हैं ना, इससे थोड़ी से कम की है। ये आपको बता सकता हूं, जितने पैसे आए हैं ना, इस सब मेरी टिकट उससे थोड़ी से कम की है। मगर अगर आप अगली दफा की टिकट के पैसे पास्टर नथानियल को देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ना देना ताड़ी मेहरबानी, कह रहा मैं होर देने भी नहीं जे, मैं लै ही लांगा आप ही।